इस वीडियो में हम समझेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में। कॉस्ट अकाउंटिंग से मीनिंग क्या है? लागत लेखांकन, यानी जो लागत है उसको हम कहीं लिखित रूप में रखें। जैसे अकाउंट्स, फॉर एग्जाम्पल अगर हम समझे, हमारा खुद का मान लीजिए कोई बैंक अकाउंट है, कभी हमें कोई डिटेल चाहिए तो बहुत इजी टास्क होता है वहां से डिटेल लेना। तो इस प्रकार का एक अकाउंट क्रिएट करें, इस प्रकार का एक अकाउंट बनाएं जिससे हमें जितने भी जहां पे भी खर्चा हुआ है वो सभी एक साथ चेक कर सकें। तो कॉस्ट अकाउंटिंग इसीलिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी है उस ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग करना। उस ऑर्गेनाइजेशन में सभी चीजें स्मूथली वर्क करती रहें, किसी प्रकार का कोई भी लॉस ना हो, नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो जाए, इन सभी पर्पसेज के लिए हमें जरूरत पड़ती है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो समझते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है। कॉस्ट अकाउंटिंग में सबसे पहले बात करते हैं इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन की। कॉस्ट अकाउंटिंग कहती है कि एक ऐसा प्रोसेस है जो कि रिकॉर्डिंग करने का एक तरीका है। प्रोसेस से मीनिंग है एक ऐसा तरीका जिसमें हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। अब रिकॉर्ड क्या करेंगे? फाइनेंशियली एक्टिविटीज को, जो खर्चे हैं, जो एक्सपेंडिचर है, उनको हमने स्पेंड किया है तो उस सभी को क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। उनको एनालाइज करेंगे। एनालाइज कब होता है? जब हमारे पास ऑलरेडी कोई डेटा हो, उसके साथ में हम उसको कंपेयर कर सकें। मान लीजिए हमें मंथली करना है, वीकली करना है या ईयरली करना है, तो उसके अकॉर्डिंग वो एनालाइज होगा। फाइनली उसकी रिपोर्टिंग होगी। तो फाइनली जो रिपोर्टिंग है वो हम ऑर्गेनाइजेशन को इस पर्पज से करेंगे, मैनेजमेंट को इस पर्पज से करेंगे ताकि ओवरऑल का एनालाइज हो सके कि पिछली बार हमारा इतना खर्चा हुआ था, नए साल में हमारा इतना खर्चा हुआ है, या आने वाला जो वक्त है उसमें लगभग इतना खर्चा होने के चांसेस हैं। किस पर्पज से? ऑल द कॉस्ट, यानी कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग है एक ऐसा प्रोसेस है जो रिकॉर्डिंग करते हैं, एनालाइज करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं सभी कॉस्ट को। अब सभी कॉस्ट से मीनिंग क्या है? ऑर्गेनाइजेशन की जो टोटल कॉस्ट है, मींस जिसमें वेरिएबल कॉस्ट भी है और जिसमें फिक्स्ड कॉस्ट भी है। अब वेरिएबल कॉस्ट कौन सी कॉस्ट है? वेरिएबल कॉस्ट से मीनिंग है जैसे मटेरियल की कॉस्ट है, जैसे लेबर की कॉस्ट है, तो वो कौन सी कॉस्ट होगी? वेरिएबल। मींस जो डायरेक्टली प्रोडक्शन के सिस्टम से जुड़ी होती है उस कॉस्ट को हम बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट, जिसमें सबसे बड़ा एग्जांपल है मटेरियल और लेबर, क्योंकि ये हर बार वेरी करती रहेगी। डिपेंड करता है, हमें कोई नया मेथड अप्लाई करना है तो हो सकता है वहां पे ज्यादा लेबर की आवश्यकता पड़ जाए, हो सकता है उस कंडीशन में हमारा प्रोडक्शन ज्यादा हो तो मटेरियल भी हमें रॉ मटेरियल बढ़ाना पड़ेगा। तो मटेरियल की कॉस्ट और लेबर की कॉस्ट ये है वेरिएबल कॉस्ट। अदर और भी कॉस्ट हैं। इसी प्रकार से फिक्स्ड कॉस्ट, जो पैसा हमने एक बार लगा लिया, जैसे रेंट चार्जेस हैं। मान लीजिए हमें कोई जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, हमने उसको रेंट पे लिया, हमने उसको 20 साल के लिए, 10 साल के लिए, तो वो एक रेंट का प्रोविजन हो गया कि इतना रेंट जो है हम मंथली पे करेंगे या ईयरली पे करेंगे, 5 इयर्स के बाद हम इतना पे करेंगे। तो बहुत ज्यादा उसमें फर्क नहीं आएगा, लेकिन वेरिएबल में बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है। दूसरी यूटिलिटीज है, जैसे बिल्डिंग की कॉस्ट है, अदर लैंड की कोई कॉस्ट है, तो ये सब किस में रहेंगे? फिक्स्ड कॉस्ट में। तो कहने का मतलब क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जो कि एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, डेटा को जो कॉस्ट से रिलेटेड होता है उसको एनालाइज करते हैं, और एनालाइज करने के बाद फाइनली हम उसकी मैनेजमेंट को रिपोर्टिंग करते हैं। यानी टोटल जो भी कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट, उन सभी के रिलेटेड जो चीजें हैं उनका हम लोग सबसे पहले करते हैं रिकॉर्डिंग करने के बाद उसको एनालाइज करते हैं और फिर फाइनली मैनेजमेंट को रिपोर्ट करते हैं। तो ये होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग यदि इसी प्रकार से कंटिन्यू चले तो हमेशा नेट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का बढ़ेगा, घटने के बहुत ही कम चांसेस रहेंगे। अब बात करते हैं इसके बेसिक पर्पज की कि कॉस्ट अकाउंटिंग हमने किया तो कॉस्ट अकाउंटिंग करने का मेन एम क्या है, मेन उद्देश्य क्या है, मेन पर्पज क्या है? तो इसका पर्पज है फॉर बजट प्रिपरेशन। जो बजट है उसकी प्रिपरेशन करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो बजट लगना है उस ओवरऑल की प्रिपरेशन करने के लिए। क्योंकि बजट इसलिए प्रिपेयर करना जरूरी है कि कहां पे हमारा खर्चा होगा, इसीलिए इसमें एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती है जो फाइनेंस के रिगार्डिंग सभी चीजें
देखती हैं, कितना पैसा चाहिए, कितना लगभग खर्च होगा, आगे फ्यूचर पर्पज के लिए कितने की रिक्वायरमेंट है, ये सभी चीजें बजट प्रिपेयर करने पर ही पता लग पाएंगी। तो इसका मेन जो कॉस्ट अकाउंटिंग का पर्पज है, बजट को प्रिपेयर करना। दूसरा है टू इंक्रीज एफिशिएंसी, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करना। जैसे कोई ह्यूमन वर्क कर रहा है, उसकी एफिशिएंसी को हम इंक्रीज कर सकते हैं, उसको कोई इंसेंटिव दे करके या उसके लिए फैसिलिटीज दे करके। कुछ इसी प्रकार ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है। लेकिन वो इंक्रीज कब होगी? इंक्रीज से मीनिंग है कि उसका नेट प्रॉफिट बढ़ाना। और नेट प्रॉफिट कब बढ़ सकता है? जब हम चीजें उनमें स्मूथ कर देंगे, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिस्टम को एक प्रॉपर ढंग से चलाएंगे, सिस्टम को एक प्रॉपर तरीके से चलाएंगे, तभी वहां पे क्या होगा? एफिशिएंसी बढ़ेगी। नेक्स्ट है इकोनॉमिकल कॉस्ट पर यूनिट। प्रत्येक जो भी यूनिट है उसके लिए इकोनॉमिकल कॉस्ट रहे, यानी बहुत ज्यादा उस पर खर्चा ना लग जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा खर्चा लग गया तो नेट प्रॉफिट में हमेशा प्रॉब्लम रहेगी। तो उस जो टोटल स्पेंड होना है पैसा, उसकी यदि कॉस्ट अकाउंटिंग प्रॉपर रखेंगे तो वहां पे हमें खर्चे का आइडिया आएगा। इस प्रकार हम प्रत्येक जो यूनिट है उसको इकोनॉमिकल दृष्टि से बना सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर करेक्ट कॉस्ट एनालिसिस, जो कि कुछ इसी से रिलेटेड है। कोई भी प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट का एनालिसिस करते हैं हम लोग, तो उसको बिल्कुल एकदम प्रॉपर करेक्ट करने के लिए, उसके एनालिसिस को करेक्ट प्रोपोर्शंस में करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग की आवश्यकता है। फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको मैक्सिमम प्रॉफिट देने के लिए हमें कॉस्ट अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। और मैक्सिमम प्रॉफिट तभी होगा जब हम कॉस्ट को एक जगह लिख करके रखेंगे, उनमें प्रॉपर उनकी स्टेटमेंट्स रहेंगी। इससे सब बहुत चीजों को एनालाइज करना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन। फ्यूचर में हमें ऑर्गेनाइजेशन बढ़ाना है, हमें प्रोडक्शन को बढ़ाना है, हमें वहां पे चीजें जो है, जो नंबर ऑफ यूनिट्स हम कर रहे थे यूज, उनको हमें और इंक्रीज करना है, तो उसके लिए हमें कॉस्ट अकाउंटिंग की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और लास्ट है फॉर फिक्सिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट है, जिस प्रोडक्ट को मेक कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, उसकी प्राइस की प्रॉपर फिक्सिंग करने के लिए सबसे ज्यादा कॉस्ट अकाउंटिंग की जरूरत है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंट और बजट का प्रिपरेशन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यदि कॉस्ट की अकाउंटिंग को प्रॉपर करके चलेगा, अपना अकाउंट सही से रखेगा, तो इट मींस हमेशा उसको नेट प्रॉफिट होगा, किसी प्रकार का घाटे होने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो ये था दोस्तों कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग का बेसिक पर्पस क्या है। थैंक यू दोस्तों।